एआईसीसी नेशनल स्पोक पर्सन दासोजू श्रवण और यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट शिवसेना रेड्डी ने हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़े गांधी भवन में मुनक़दा पार्टी मीटिंग में शिरकत की और मीडिया से खिताब किया। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के बारे में टीआरएस पार्टी का जो झूठे बयान का पर्दाफाश होने के बाद में केटीआर साहब ने फिर से एक बार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी उनके ट्विटर में पिछले 24 घंटे के से लेकर के जो ऐसे उन्हें बहुत कष्ट करके बहुत सारे ट्वीट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से वो आईटी जॉब्स के बारे में और आईटीआईआर के बारे में। हम आईटीआईआर के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहते हैं केटीआर साहब से। 2018 में भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत अगर वो आईटीआईआर को बर्खास्त किया तो 2021 में आपने खत लिख करके आईटीआईआर का फंड्स तो बोल के पूछने में आप इतने दिन सो गए क्या? 18 में जब बर्खास्त हुआ बोल के उन लोग बोल रहे हैं, 2021 में अगर खत लिख के आप जो है सो फंड्स तो बोल के आप पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है 18 से लेकर के 21 तक आप सो रहे। एक दूसरी बात है, आईटीआईआर प्रोजेक्ट जो 60 लाख लोगों को नौकरी देने वाली और जो 2.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स लाने वाली और हैदराबाद का चेहरा पूरा बदलने वाली एक फैंटास्टिक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट को ले लिए सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। जितना जमीन जरूरत है वो जमीन को पूरा कांग्रेस पार्टी ने आइडेंटिफाई किया और एपीएआईसी के पोजीशन में डाल दिया था। वो जमीन पूरा गवर्नमेंट के पास है, जमीन अभी भी जमीन है, सिर्फ 13,000 करोड़ चाहिए था। और 13,000 करोड़ के लिए जो है सब बीजेपी गवर्नमेंट के पास जाके आप चक्कर मार रहे थे। हम चलो बीजेपी झूठे पार्टी हो गया था और अपने को धोखा दे दिया, आईटीआईआर प्रोजेक्ट को बर्खास्त किया। हम ये पूछ रहे हैं और ये जो मेरी बयान को सुनने वाले भाई और बहनों भी खास तौर से सुनने की कोशिश कीजिए। 13,000 करोड़ रुपए खर्च करे तो इतना फायदा होने वाली प्रोजेक्ट को आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे नहीं दिया बोल के इसको बर्खास्त कर दिए। दूसरी तरह ना सीडब्ल्यूसी का परमिशन था, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन था, किसी का परमिशन नहीं था और पैसे भी नहीं था। फिर भी आप जो है सो लाखों करोड़ों रुपये जो है सो आप कर्जा ला करके जो है सो कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया। वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाने में एक नया एकड़ भी अगर इरिगेशन हुआ नहीं हुआ अल्लाह मियाँ जाने, मगर आपने जो है सो लाखों करोड़ खर्च करके जो है सो कालेश्वरम बनाते हैं, उसमें एक नया एकड़ का इरिगेशन नहीं होता है, फिर भी इतना खर्च करते हैं। सिर्फ 13,000 करोड़ खर्च करने में आपको क्यों दिक्कत हो रही है? इसका मतलब यह है आपको आईटीआईआर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने में आपको इंटरेस्ट नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं, कितने बार आप पार्लियामेंट में आईटीआईआर के बारे में लड़े थे आपने? हम लोग इतने बार हमारे कांग्रेस पार्टी का एमपी को भी खरीद लिए थे ना, सुखेंद्र रेड्डी साहब को भी ले लिए थे। पूरे 17 के 17 एमपी आपके पास ही थे असदुद्दीन साहब के साथ मिला करके। तो इतने सारे एमपी रहने के बावजूद भी आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं लड़े हैं? हम आज चेतावनी दे रहे हैं केटीआर साहब, आपको वोट मांगने का, ग्रेजुएट इलेक्शंस में वोट मांगने का हक नहीं है तब तक आप जितने भी आईटीआईआर ग्राउंड नहीं करते हैं। और इसी के साथ हम ये भी बोल रहे हैं, हमारे 3 एमपी जो है शेरों के जैसा आपके साथ आएंगे, आईटीआईआर प्रोजेक्ट अमल करने के लिए, इंसेंटिव्स लाने के लिए उसके साथ लड़ेंगे। मिलके हम जो है सो पार्लियामेंट में लड़के जो है सो आईटीआईआर लाएंगे। और इस बीच में आप जो 13,000 करोड़ का जो जरूरत है उसको अलोकेट करते हुए जो है सो प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना बोल के हमारी तरफ से मांग है। और बस